नमस्कार, स्वागत है आपका इन 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ समीक्षा यादव। क्या फिर से एक साथ नजर आ सकते हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे? इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति फिर से गरमाई हुई है। काफी लंबे समय से अटकलें लग रही हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों बीएमसी चुनाव से पहले एक साथ आने वाले हैं। अब ये अटकलें क्यों लग रही हैं? इसकी कई वजह है। दरअसल इन दिनों पुरानी तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के फ्रंट पेज पर प्रकाशित हुई है, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। तस्वीर के प्रकाशन का समय महत्वपूर्ण है, और क्योंकि लगातार दोनों के समर्थक इसकी मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र कल्याण के लिए दोनों भाइयों को साथ आना चाहिए। वहीं मातोश्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार उद्धव ठाकरे दोनों भाइयों के एक होने के मुद्दे पर कैमरे पर बोले। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के मन में जो है वही होगा। शिव सैनिकों के मन में कोई भ्रम नहीं है और मनसे के सैनिकों में भी कोई भ्रम नहीं है। आपको हम सीधी खबर देंगे। राज ठाकरे ने महेश मांजरेकर के पॉडकास्ट में भी कहा कि उनके मतभेद इतने बड़े नहीं हैं कि वो महाराष्ट्र के अच्छे के लिए इन्हें भुला नहीं सकते। इसके बाद मनसे और शिवसेना के एक होने की अटकलें लगातार बढ़ रही हैं। मुंबई में दोनों भाइयों के साथ आने का एक पोस्टर भी लग गया था। अब उद्धव ठाकरे ने यह बयान ऐसे वक्त पर दिया है जब एक दिन पहले ही राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने कहा कि गठबंधन की बात मीडिया में नहीं होती, इसके लिए पिता यानी कि राज ठाकरे काका उद्धव ठाकरे आपस में सीधी बात करें। अमित ने आगे कहा कि इसके लिए मेरे पिता और काका को आपस में सीधी बात करनी चाहिए। दोनों के पास एक दूसरे के फोन नंबर है। अमित ठाकरे ने कहा कि हर सुबह कोई न कोई उठकर गठबंधन के बारे में कुछ न कुछ कहता है, लेकिन वो किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वाकई में गठबंधन करना है तो इसके लिए दोनों भाइयों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को बात करनी होगी। मीडिया में बात करने से गठबंधन का फैसला नहीं होता है। यूबीटी प्रवक्ता संजय राउत ने एक बार फिर से मनसे के गठबंधन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र हित के लिए हम लोग कोई भी त्याग करने के लिए तैयार है। राउत ने कहा कि मदर डेयरी के अलावा धारावी की जमीन अडानी को दे दी गई। ऐसे में महाराष्ट्र के हितों की रक्षा करने की बात करने वाले राज ठाकरे के अलावा प्रकाश आंबेडकर जैसे नेता हमारे साथ आते हैं तो हम मिलकर महायुति सरकार का मुकाबला करेंगे। अब ऐसे में अटकलें लगना बिल्कुल जायज है, और ये देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ आता है या फिर दोनों भाइयों के रास्ते यूं ही अलग रहेंगे। आपकी क्या राय है? दोनों को साथ आना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।